प्यारे विद्यार्थियों, क्षमा चाहता हूँ जो मैं फर्स्ट वीडियो बनाया हूँ। यदि आप भी बीए द्वितीय वर्ष में हैं और संस्कृत आपका विषय है तो एक फर्स्ट वीडियो हम डाल चुके हैं। उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में आपको बताया था। बीच में वीडियो कट गई, इसलिए मैं आपको ये पेपर है 2024 का और क्या क्या आपको पढ़ना है सेकंड पेपर में मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो बता रहा हूँ वही आपके परीक्षा में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए 100% जो बताया हूँ वही परीक्षा में आया है कि नहीं। आप स्वयं कमेंट देख सकते हैं। ये कमेंट मैंने नहीं लिख दिया, जो आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले आपके बड़े भाई हैं, हो सकता है अगर थर्ड ईयर में होंगे तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं और नाम भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो कादम्बरी है आपको ये 4 गद्यांश देता है, जिसमें से आपको 2 गद्यांश करना है। इसके बाद जो मैं आपको प्रश्न बताया हूँ वही आपको पढ़ना है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम देखिए आया हुआ है। तो ये ही आपका, अब देखिए ये आप देख सकते हैं 10 श्लोक संतप्ता नाम धूमस ज्योति, ये आपका जो है ताम चावस्यम। तो ये आप समझ लीजिए 10 श्लोक अच्छे से। कश्चित कांता पहला श्लोक मिल गया। देखिए वेदों के काल संबंधी विभिन्न मतों का, फिर ऋग संहिता, यजु संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, रामायण महाभारत को तुलनात्मक वर्णन और हितोपदेश, हर्षचरितम, प्रतिमा नाटकम, उत्तर रामचरितम। तो जो मैं बताया, जैसे देखिए नीति शतक के बारे में जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानते हैं और उत्तर रामचरित के बारे में जानते हैं। तो 3 टिप्पणी ही आपको लिखना है। तो या आपको ऊपर वाला पढ़ना है, ये यानी 6 नंबर वाला प्रश्न है, इसमें से ध्यान रखना फर्स्ट पेपर में कि आप चाहे इनको पढ़ लो, अभी आपके पास समय है, या आप जो है टिप्पणी पढ़ लो। और साथ में प्रश्न में भी है रामायण भारत के बारे में पढ़ लो या टिप्पणी पढ़ लो, एक चीज पढ़ो, दोनों चीजों में समय अपना मत गवाओ। अब आपका देखिए सेकंड पेपर है, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूं। तो देखिए सेकंड पेपर में क्या क्या पढ़ना, ध्यान से रखना बिल्कुल। आपको देखिए इसमें भी आपको क्या लिखना है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद ही आपको जो है इसकी जो है क्या करना है, इसका अनुवाद करना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आपको मंत्र देगा, जो आपकी वैदिक सूक्त संग्रह बुक है उसमें से कौन कौन से सूक्त आपको पढ़ना है। तो जैसे विष्णु सूक्त है, मैं जो नाम बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। विष्णु सूक्त है, वासुदेव सूक्त है, ठीक है, विश्वदेवा सूक्त है आपका, और विष्णु सूक्त हो गया। और आपका एक जो है हिरण्यगर्भ अगर छोड़ रहे हैं तो आप जो है कौन सा पढ़ लीजिए, ये आपका वाक सूक्त पढ़ लीजिए और शिव संकल्प सूक्त पढ़ लीजिए। बस ये 4 सूक्त यदि आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ये मंत्र पूछे गए हैं, तो आप 1 2 देखिए का खा गा और घा अंगा, यानी ये आपके जो 5 मंत्र पूछे गए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, देखिए 3 का अनुवाद करना है। तो आसानी से जो मैंने बताए 4 आपको सूक्त बताया मैंने, उनको पढ़ लेंगे तो आसानी से ये प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे। और आपके देखिए कितने नंबर बन जाएंगे, 21 नंबर इसमें आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान दिया। और यहाँ पर इसमें देखिए इसका जो है संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना, इसके बाद इसका जो है अनुवाद करना, इसमें भी इसी प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये शिव संकल्प सूक्त है, इसके अंत में यही लिखा होगा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि भाई ये शिव संकल्प का सूक्त है और इसे आपको पढ़ना है। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहेत अमृतेन सर्वम। ये जो है क्या है, आपको वाचन करना है, तभी आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में प्रयुक्त निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पर व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछेगा। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो आप मैं सूक्त बताया हूँ, इनसे कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ हैं उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछता है। तो ये बहुत आसानी से आप, अगर आप नहीं जानते तो इनके बारे में आपको एक पेज का मैंने बनाया है जो नोट्स, वो मैं आपको भेज दूंगा तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये आप इनमें बिल्कुल घबराना नहीं है। अब यहाँ पर जो ये सूक्त लगे हुए हैं, जैसे इंद्र सूक्त है, पुरुष सूक्त है, पूरा यूट्यूब पर सारांश डाल दिया हूँ, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। नहीं मिल रही तो आप कमेंट करिएगा और पूरी इसकी पीडीएफ आप पढ़ लीजिए अच्छे से, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। और बहुत अच्छे से मैं इनको लिखा हूँ, तो इसलिए आपको मेरी मेहनत का भी ख्याल रखना है, इसे अच्छे से पढ़ना है पूरी ईमानदारी से। और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी बताना है, उनके पास भी भेजना है, ये काम आपको करना है। निम्नलिखित मंत्रों में से किन्हीं 2 की हिंदी में सप्रसंग देखिए व्याख्या करना है। अब यहाँ पर से देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप क्या पूछेगा, तो यहाँ पर आपसे जो है यानी कि जो आपका कठोपनिषद है, तो वहाँ से आपका शांत संकल्प सुमनः यथा स्यात्, तो ये जो है आपका, अब आपका जो
प्रथम बल्ली है और दूसरी बल्ली है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो मंत्र हैं वही आपको पढ़ना है, सारे मंत्र आप नहीं पढ़िए। एक वीडियो में मैंने बताया है कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट मंत्र हैं, यानी आप प्रथम बल्ली को और द्वितीय बल्ली के कुछ मंत्र पढ़ लेंगे तो आसानी से आप ये जो है कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए कुछ आप समझते हैं श्रेयस प्रेयस वाला जो ये जो है श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न आपसे टिप्पणी का पूछेगा। यदि आप इन टिप्पणियों के बारे में नहीं लिख पा रहे, नहीं मिल रहा, तो मुझे बताइए, ये टिप्पणी मैं आपके पास भेज दूंगा। श्रेयस प्रेयस के बारे में पढ़िए, त्रिनचिकेता में श्रंका इष्टापूर्ति, ये जो है आपको क्या करना है, इनके बारे में। श्रेयस प्रेयस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अथवा जैसे अगर ये टिप्पणियाँ नहीं पढ़ रहे हैं, देखो पांचवा प्रश्न ध्यान समझ लो, 6 नंबर का है। यदि आप ये टिप्पणी आपको नहीं आ रही तो इसमें आपको देखिए कठोपनिषद के अनुसार द्वितीय बल्ली का सारांश, यानी प्रथम बल्ली का सारांश, द्वितीय बल्ली का सारांश और तीसरी बल्ली का सारांश, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम द्वितीय का आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से ये आप कर ले जाएंगे। कठोपनिषद की कहानी आपके मन में होना चाहिए, ये भी पूछा जाएगा आपसे। अब 6वां प्रश्न देखिए आपसे कि किन्हीं 2 सूत्रों की व्याख्या कीजिए। जैसे आद गुणा है तो इसके कैसे सूत्र आया है, इसके उदाहरण देकर के इसकी जो है क्या करना है, व्याख्या करना है। अचो अत्यान्दिटी ये हुआ, अकाह सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि वाला सूत्र हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको किन्हीं 2 सूत्रों की व्याख्या करना है। यदि ये भी आपके समझ में नहीं है तो भी आप बताइए, तो एक अलग से वीडियो बना करके इनके बारे में हम बताएं, लेकिन बहुत आसानी से आप इनको समझ जाएंगे। कोई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से, ये आपको मुझे बताना था कि क्या क्या आपको पढ़ना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की साधानिका क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो ये भी आप समझ लो। देखो 15 नंबर का सवाल है। जैसे देवेशा है, इसके बारे में आपको इसका विच्छेद करेंगे, इसके बाद इसका सूत्र लिखेंगे, किस सूत्र से ये संधि हुई है, ये आपका पूरा साधानिका होता है। तो इस प्रकार से जो भी आपके प्रोफेसर होंगे उनसे अगर आप पूछेंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें बता देंगे, और आप जानते भी होंगे। मध्वरी हो गए, नायिका हो गए, किन्हीं में से 3 की करना है तो बहुत आसानी से ये कर ले जाएंगे। इधर देखिए ये व्यंजन संधि वाली है, इधर आप स्वर संधि, तो केवल आप स्वर संधि पढ़ लेंगे, स्वर संधि पढ़ लेंगे, स्वर संधि के जितने भेद हैं तो आसानी से ये प्रश्न कर पाएंगे। अब देखिए तो कोई प्रश्न बचा नहीं है, तो ये है। यदि आपके पास कुछ नहीं मिल रहा मैटर, कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, ज़रूर मैं आपके कमेंट का उत्तर देता हूँ। और भी कुछ दिक्कत है तो आप फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके हर एक प्रश्न का समाधान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। मैं यही चाहूँगा कि जब आप पेपर दे करके आएँ, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि भैया जो आपने बताया वही परीक्षा में आया है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।